जैसा कि पिछले एपिसोड में मिस्टर होंग ने कहा था कि हम कमिश्नर को ज्वाइन करेंगे। उसके बाद मिस्टर होंग बोलते हैं खैर क्या रेड लेस्पिटेजर से मिलने के अलावा तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो ग्योंगसू बोलता है एक्चुअली मेरे स्लेव्स ने मुझसे पूछा कि मैं सचमुच में कौन हूँ। तो मिस्टर होंग बोलते हैं उन लोगों ने तुमसे ये पूछा, लेकिन उन लोग के पास बहुत छोटा दिमाग है इसलिए तुम उन्हें बता सकते हो, लेकिन वो लोग इस बात पे बिलीव नहीं कर पाएंगे। तो ग्योंगसू बोलता है तो फिर मैं उन लोगों को क्यों बताऊं। तो मिस्टर होंग बोलते हैं चाहे वो लोग इस बात के ऊपर बिलीव करे या नहीं, मुझे यकीन है कि वो लोग इस बात के ऊपर अप्रिशिएट करेंगे कि तुमने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, क्योंकि इंसानी रिश्ते ऐसे ही होते हैं। और ये सब सुनने बाद ग्योंगसू कुछ नहीं बोलता। और ये फ्लैशबैक नहीं है, सॉरी भाई सॉरी मैं बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने फ्लैशबैक बोल दिया था, लेकिन ये फ्लैशबैक नहीं है, ये थोड़ी देर बाद का सीन है। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें बताया जाता है कि बिग वांग ने मिस्टर होंग की सारी बातें सुनी। उसके बाद बिग वांग ने अपने दोस्तों को अपनी रियल आइडेंटिटी और हुआक्सा के बारे में सब कुछ बता दिया। और ये सब सुनने के बाद बिग वांग के दोस्तों ने कुछ इस तरीके से रिएक्शन दिए, जैसे कि ग्योंगी ने बोला कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और हिजुन और ली तो रोने लग गए और बोलने लगे कि बेचारा ग्योंगसू। और हमें बताया जाता है कि बेशक उन लोगों ने इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करा, लेकिन तो भी उन लोगों के रिएक्शन कुछ ऐसे थे। उसके बाद ग्योंगी बोलती है उस समय तुम्हारे सर के ऊपर एक सीरियस इंजरी हुई थी, क्या तुम दोबारा चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाओगे। ये सुनने के बाद ग्योंगसू गुस्से में बोलता है क्या मुझे तुम लोगों को हॉस्पिटल भेज देना चाहिए। उस बाद हिजुन बोलता है हालांकि ये सब कुछ एक बकवास था, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि आपने हमें इस बारे में बताया। और ली बोलता है ये एकदम सही कह रहा है, और आपको कभी भी कोई भी टेंशन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो ग्योंगसू बोलता है तुम्हारी स्किल से मेरे लिए एक चिंता है। उस बाद ग्योंगी बोलती है हमें उसे अब जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो ली और हिजुन दोनों बोलते हैं ग्योंगी अगर तुम ये सब कुछ बोलती रही तो तुम जल्दी मर जाओगी। और ग्योंगसू ये सब कुछ देख रहा होता है। उस बाद ग्योंगसू बोलता है वेल तुम इस बारे में जो चाहे वो सोच सकते हो। उस बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हिजुन और ली और ग्योंगी तीनों की तीनों शौक हो रहे होते हैं, और तीनों एक साथ बोलते हैं ग्योंगसू ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और उनके सामने होते हैं कैप्टन बाइजुमुक की टीम। उसके बाद ग्योंगसू बोलता है अब से अगले मिशन तक हम इन लोगों के साथ ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल एक रियल बैटल की तरह। ये सुनने के बाद इन तीनों की दुनिया टूट जाती है। और हम बताया जाता है कि पार्क जोंगो वर्सेस ली। उसके बाद पार्क जोंग बोलता है तुम एकदम एक इडियट की तरह दिख रहे हो। और हम बताया जाता है कि हिजुन वर्सेस चोई, और चोई बोलता है मुझे आदमियों के साथ फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं है, और हिजुन कुछ नहीं बोलता। और चाहेन किम हायोंग वर्सेस ग्योंगी। उस बाद ग्योंगी बोलते तुमने मेरे को दो लोगों के साथ लड़ने के लिए क्यों जोड़ा। उस बाद कोई बोलता शायद तुम हम में से सबसे खराब कचरा हो इसलिए। और अगली ट्रेनिंग टीम है कैप्टन बाइजुमुक वर्सेस ग्योंगसू। उसके बाद ग्योंगसू बोलता है मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी फाइट की आशा कर रहा हूँ। तो कैप्टन बाइजुमुक बोलते हैं तुमने कहा था कि ये एक रियल बैटल की तरह होगा, क्या ये ठीक रहेगा। तो ग्योंगसू बोलता मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, और हाल ही में मेरी जो फाइट हुई थी उससे मुझे ये पता चला कि एक रियल बैटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैप्टन बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या मैं ठीक रहूंगा। मेरे कहने का यही मतलब है, क्योंकि मैं पूरी तरीके से अंधा नहीं होना चाहता। तो ग्योंगसू बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे आग के ऊपर अटैक नहीं करूंगा। तो कैप्टन बोलता है इस बात के लिए थैंक यू। और ग्योंगसू के दोस्त कैप्टन बाइजुमुक की टीम को देख के बहुत ज्यादा डर चुके होते हैं। बाद हमें सेम टाइम में कमिश्नर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की गेट खोल के आके बोलती है कमिश्नर मिस्टर होंगजुन कह रहे हैं कि वो आपके साथ काम करने के लिए तैयार है। ये सुनने बाद कमिश्नर बोलता है वाओ ये अच्छी बात है, उसे बताओ कि मैं उसके साथ जल्दी ही एक मीटिंग करने वाला हूँ। तो लड़की बोलती कमिश्नर क्या आप मिस्टर होंग को उस बुढ़े मोंग को मारने का प्लान बताने वाले हो। तो कमिश्नर बोलता है ऑफ कोर्स मैं उसे इतना ज्यादा नहीं बताऊंगा, और मुझे यकीन है कि ये जैसे ही मिशन खत्म होगा वो में से अपना मुंह मोड़ लेगा। मतलब इस कमिश्नर को सब कुछ पता है मिस्टर होंग का प्लान बनाने के बारे में सब कुछ, ये एक जीनियस माइंड का बंदा है यार, ऐसे थोड़े से कमिश्नर बोला जाता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है आपको मिस्टर होंग के साथ कोऑपरेट करना पसंद नहीं है। तो कमिश्नर बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, और अगर वो मेरे प्लान के बीच में एक पत्थर बनेगा तो इससे बेटर नहीं होगा कि मैं उसे एक कंट्रोल वाला पत्थर बना दूं। आखिरकार अगर ये मिशन एक बार खत्म हो गया तो फिर मुझे कोई भी नहीं छुपाएगा। और ये राहत की बात है कि मुझे अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं इन दिनों बहुत ज्यादा थक चुका हूँ क्योंकि मैं एक पागल औरत के साथ फंस गया हूँ। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें एक रिपोर्टर दिखाया जाता है, ये शायद से रिपोर्टर ही है, जो कि बोलता है कांग्रेस वुमेन क्या आप अपने दिए गए स्टेटमेंट के प्रति सीरियस है। लेकिन ये बहुत, जब ये रिपोर्टर ये बोल रहा होता है तब वो लड़की बोलती है हाँ प्लीज आप इसे लिखिए। उसके बाद वो लड़की स्माइल करते बोलती है क्या मुझे ये बात फिर से कहनी चाहिए कि नेशनल पुलिस ऑफिसर किम नाखोल पुलिस फोर्स को ऐसे चला रहे कि वो कोई गैंगस्टर्स का अड्डा हो। अब हमें इसका नाम बताया जाता है, ये है एक कांग्रेस वुमेन होंग हायोंग। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, हमें कमिश्नर का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ कमिश्नर बोलता है किसी को शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए, सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल होंगजुन। उसके बाद मिस्टर बोलते तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है। उसके बाद कमिश्नर बोलता है तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, हम लोगों ने साथ में काम करने का डिसाइड करा है, इसलिए तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को जान लेना चाहिए अच्छे से। तो मिस्टर बोलते मैं आपके बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहता। उस बाद कमिश्नर स्माइल करते बोलता है सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल होंगजुन हर किसी का एक सपना होता है। उस बाद मिस्टर बोलते हैं मैंने कहा था ना कि मेरे को कुछ भी नहीं जानना। उसके बाद कमिश्नर बोलता है सीनियर सुपरिटेंडेंट जनरल होंगजुन तुम्हारा सपना क्या है। तो मिस्टर बोलते क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने अभी कहा। तो कमिश्नर बोलता है मेरा ड्रीम है कि मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं क्या तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो। तो कमिश्नर बोलता है हाँ तुमने एकदम सही कहा, मैंने चलने के लिए एक बहुत ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने उस मॉन्क के साथ हाथ मिलाना जारी रखा होता तो मैं आराम से प्रेसिडेंट बन जाता। हालांकि मेरे अंदर एक पुलिस वाले की न्याय की भावना है, इसलिए मैंने वो रास्ता नहीं चुना, और वो मॉन्क मेरे ग्रेट प्लान्स को अचीव करने के लिए टूल्स में से एक है, इसलिए मैं उसके साथ अब कोई रिश्ता नहीं रखूंगा, और मैं इस कंट्री को बदल दूंगा, एक बहुत ज्यादा सेफ कंट्री बनाऊंगा मैं इस कंट्री को। उस बाद मिस्टर होंग बोलते हैं कोई व्यक्ति जो गैंगस्टर से हाथ मिलाता है वो प्रेसिडेंट
फ्रेंड बनना चाहता है, ये तो काफी सेफ लगता है ना। तो कमिश्नर बोलता मैंने पहले बुड्ढे मॉन्क से इसलिए हाथ मिलाया था कि मैं छुपे हुए मार्क्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को खत्म कर सकूं। उसके बाद भी मैंने बुड्ढे मॉन्क से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी और मेजर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना जारी रखा मैंने। अब केवल मॉन्क ही बचा है। और अच्छा तुम मेरे जैसे नहीं हो, बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए हम छोटी बुराई के साथ हाथ मिलाते हैं। तो मिस्टर बोलते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। उस मिस्टर बोलते तुम जानते हो तुम भी एक एविल हो। तो कमिश्नर बोलता है मैं इस बात को इनकार नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद को एक अच्छा इंसान नहीं कर सकता। और जिस दिन ये मिशन शुरू होगा और जिस दिन मैंने प्रेजेंट के लिए अपना नाम नॉमिनेट करा, उस दिन मैं सारे क्रिमिनल्स के बारे में इस दुनिया को बता दूंगा और सारे महीनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करूंगा। इसलिए चलो हम लोग साथ में काम करते हैं और इन लोगों से छुटकारा पाते हैं। उसके बाद मिस्टर बोलते हैं हालांकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें ज्वाइन करूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा क्योंकि हम महीनों को खत्म करने का प्लान नहीं कर रहे। और हम लोग सोच रहे कि हम महीनों को अरेस्ट करेंगे और उन्हें पुलिस के सामने सरेंडर कराएंगे। और वो मॉन्क और तुम हम लोग कंफर्म करेंगे कि तुम दोनों बुड्ढों को लॉ के हिसाब से सजा मिले। ये सुनने के बाद बुड्ढा मॉन्क स्माइल करता है और बोलता है लगता है जब से तुमने मेपल लीफ की सफाई करी है तब से तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। और क्या ये ठीक है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे अपने कार्ड मेरे सामने खोल रहे हो। तो मिस्टर बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है क्योंकि मेरे पास अभी भी एक छुपा हुआ कार्ड है, वो कुछ ऐसी चीजें जो ना तुम्हारे पास है ना उस बुड्ढे मॉन्क के पास। तो कमिश्नर बोलता है क्या तुम किम ग्यूंग के बारे में बात कर रहे हो और क्या तुमने वो कार्ड पहले नहीं दिखा दिया था। तो मिस्टर बोलते तो क्या हुआ कि मैंने इसे पहले ही खोल दिया और वैसे भी तुम इस सिचुएशन में मर नहीं सकते है ना क्योंकि तुमने इस खेल पे अपना सब कुछ दाव पिला दिया है। ये सुनने बाद कमिश्नर हंसते बोलता है ये कितना इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है और जो भी ये बात सुनेगा वो सोचेगा कि किम ग्यूंग इनविजिबल है। और खैर तुम फ्यूचर में चाहे जो भी करो, लेकिन अभी के लिए चलो हम उस बुड्ढे मॉन्क को पकड़ लेते हैं। जितने भी हमारे पास कार्ड है उन सब की मदद से हम बुड्ढे मॉन्क को पकड़ लेते हैं और मिशन शुरू होगा जब मैं प्रेसिडेंट सीट के लिए अपना नाम नॉमिनेट करूंगा। और मैं तुमसे एक अच्छी गेम की उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद मिस्टर वहाँ से जाते बोलते मैं तुम्हें एक लास्ट बात बताता हूँ, क्या तुम जानते हो कि हम दोनों में क्या अलग है। तुमने इविल्स के साथ हाथ मिलाया सिर्फ अपने सपने के लिए। उसके बाद मिस्टर वहाँ से जाते हुए बोलते लेकिन मैं अलग हूँ। उसके बाद हम बताया जाता है कि इलेक्शन से 1 साल 6 महीने पहले उन सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया है। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें ली और पार्क की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पार्क ली को पीटे ही जा रहा होता है, लेकिन हिजुन और चोई दोनों के दोनों आराम से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो नॉर्मल होती है ना वैसी ट्रेनिंग। लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिसमें लेकिन हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चाहेन किमहान और ग्योंगी के पीछे भाग रही होती है और किमहान बोलती है लेकिन मेरे को क्यों पीट रही हो तुम। उस बाद हमें कैप्टन और ग्योंसू दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें चेरी ब्लॉसम और खोखला पर्वत दिखाया जाता है जहाँ पर खोखला पर्वत बोलता है अच्छा तो ये नए बच्चे हुआक्सा के फ्यूचर है और उनके सामने होते नए महीने जो अभी अभी बुड्ढे मॉन्क ने बनाया था ना वही महीने होते उसके सामने। उस बाद खोखला पर्वत बोलता है क्या मैं इन लोगों का टेस्ट लो छोटा सा। उस बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें खून की कुछ छींटे दिखाई जाती है और वहाँ पर रेड लेस्पेटेजा आते हुए बोलता है छोटे भाई मैं कुछ और लोगों को लेके आऊँ यहाँ पर। उसके बाद हमें किसी के मुख के ऊपर खून दिखाया जाता है और ये होता है ब्लैक लेस्पेटेजा और ब्लैक लेस्पेटेजा बोलता है थैंक यू बड़े भाई। उस बाद हमें बताया जाता है ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। उस बाद हमें 6 महीने बाद बुड्ढा मॉन्क दिखाया जाता है जो कि बोलता है मुझे लगता है टाइम हो चुका है इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। तो लड़की बोलती कमिश्नर अगले प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए लोगों की रेटिंग रिलीज हो चुकी है और ये बाहर से देखने पे एक परफेक्ट सिचुएशन लग सकती है, लेकिन अगर आपने अभी मीडिया में ये बोल दिया कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़े होंगे तो सारे हमले आपके ऊपर हो सकते हैं। ये सुनने बाद कमिश्नर बोलता है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, आफ्टर ऑल एक बार मैं पूरी तरीके से हुआक्सा को खत्म कर दूं तो सारी जनता का ध्यान मेरी तरफ आ जाएगा तो मैं पक्का इस कंट्री का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। और इस बात पे डीले करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि हुआक्सा क्या तैयार कर रहा है, इसलिए जो हमने प्लान रेडी करा था हम उसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 2 लड़की बोलती है वैसे कॉर्नर्स वुमन की रेटिंग आपके बराबर रही है, मतलब की जो अभी मीडिया में बोल रही थी ना कि कमिश्नर पुलिस स्टेशन को कोई गैंग के अड्डे की तरह चला रहा है, यही बोल रही थी वही लड़की के बारे में बात हो रही है। तो कमिश्नर बोलता है ओ पागल लड़की, हर बार जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूँ या मैं किसी भी मुद्दे पे अपनी बात रखता हूँ वो लड़की हमेशा मेरे खिलाफ बोलती है। खैर एक दूसरे से अलग होने से अच्छा कुछ भी नहीं है क्योंकि तुम प्रॉफिट्स को हाफ हाफ बांट सकते हो। हालांकि ये फैक्ट कभी चेंज नहीं होगा कि लास्ट में जाके मैं ही जीतूंगा। उसके बाद कमिश्नर बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हमें डायरेक्ट प्रेस का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद कमिश्नर बोलता है मुझे पुलिस कमिश्नर के रूप में काम करते हुए 5.5 साल हो चुके हैं और मैं जनरल पुलिस कमिश्नर के रूप में अपनी सर्विस के 3rd टर्म तक पहुंचने वाला हूँ और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। और मैंने अपनी सर्विस के टाइम पीरियड में मैंने अनगिनत क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करा है, लेकिन अभी भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है और मेरी सर्विस के खत्म होने से पहले मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करने का प्लान कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैं कमिश्नर जनरल किम नाखोल और ये न्यूज मिस्टर होंग और बुड्ढा मॉन्क दोनों देख रहे होते। उसके बाद कमिश्नर बोलता है एक बार जब मैं इस मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। उस बाद हमें बताया जाता है कि कमिश्नर ने वॉर की अनाउंसमेंट कर दी है। उसके बाद हमें मिस्टर होंग दिखा जाते हैं जो कि बोलते हैं ये सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के बुड्ढा मॉन्क बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। उस बाद बुड्ढा मॉन्क बोलता है ऑर्किड, तो ऑर्किड बोलता है यस मॉन्क, तो बुड्ढा मॉन्क बोलता है सारे महीने को रेडी कर दो।
तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। तो सब लोग कैसे हो यार, और आज की वीडियो यहीं पर खत्म हो चुकी है। थोड़ी बहुत बातें कर ले तो उस बाद ये वीडियो यहीं खत्म हो जाएगी। पहले तो भाई 2 दिन एक्स्ट्रा लगे, सॉरी माफ करना भाई। थोड़े दिनों से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग चल रही है, अभी बहुत ज्यादा बोरिंग हुआ यार। अभी एक गिलास चाय पिए उसके बाद जाके मैं वीडियो को एडिट कर पाया, और मैंने आज नया स्टाइल से एडिट करी कोशिश करी, नया स्टाइल कोशिश करा मैंने। अभी डबिंग में नया स्टाइल कराया, लेकिन वो एडिटिंग और डबिंग दोनों में नया स्टाइल है यार। तो देखना थोड़ा अच्छा लगे तो देखना। और जिन भाई ने लिखा था कि भाई आप बुरा आपने अच्छा करा था, क्या लिखा था यार उसने, मेरे को याद नहीं ढंग से, लेकिन भाई ने करा था कि पढ़ के बता दो 2 सेकंड को। उन भाई ने लिखा है नाइस एक्सप्लेनेशन भाई, एटलीस्ट यू नॉट यूज एआई। इसका मतलब कि आपने अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, एटलीस्ट आप एआई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। ये मतलब कि एआई के बहुत ज्यादा यूट्यूबर आ रहे हैं ना, वो लोग पता नहीं कितने कितने घंटों की वीडियो कर देते हैं। मैं भी पागल हो जाता हूँ उनकी वीडियो देख देख के यार। मैं खुद पागल हो चुका हूँ, मैंने कितने लोगों की देखी पता, 17 घंटे 60 घंटे। मेरे को ये वीडियो बनाने 3 महीने, मैंने टोटल जितनी भी अब तक वीडियो बनाई उन्हें बनाने में कुछ 4 महीने लगे। और लोग एआई में इतना कर देते हैं। अरे एआई से हमारी किस्मत खराब हो रही है। तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। कुछ दिनों से मेरी जिंदगी बोरिंग चल रही है, इसलिए नहीं आ पा रही वीडियो, लेकिन कोशिश करूंगा यार। अब वैसे भी मेरे पास एडिटिंग करते हुए मैं कुछ और देखता था, तो वो वाला फोन जा चुका मेरा। अभी मेरा कुछ और फोन खराब हो चुका है वाला। और ये वीडियो 3 मिनट की हो चुकी है, 3 मिनट एक्स्ट्रा बात कर चुका, तो सॉरी भाई माफ करना। और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब होना, डोंट फॉरगेट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करो मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई, कमेंट के जवाब भी दूंगा मैं।